आपके क्षेत्र की लड़की के साथ अन्याय हुआ है, जो लड़का पे आरोप लगाया जाए कि ये हत्या किया, ये कहाँ तक ये न्याय मिल सकता है कि नहीं? देखिए, आरोप नहीं लगाया गया है। जहाँ तक हमको जानकारी है कि जब लड़का लड़की साथ में था तो इसमें आरोप की क्या बात होता है। लड़का स्वयं हत्या किया है। आई परिजन का कहना है कि ये हत्या है। परिजन कोई भी कहेगा, हम भी कहेंगे कि हत्या है। भाई, लड़का लड़की आप साथ थे, पति पत्नी, तो वहाँ पे कैसे उसको ये हुआ? तो ये तो हत्या हुआ है। आई बहुत बड़ा दुखद घटना है। अभी हम कुछ देर पहले बादशाहपुर गुरुग्राम में जो बादशाहपुर थाना की घटना जो है, अभी बादशाहपुर थाना का पुलिस से हमको बात भी हुई है। लड़की का वहाँ पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम पे हम लोग का बात हुई है, जो कि बहुत शर्मसार घटना है। जो कि लड़की का जो मेन मुद्दाले था, उसका पति गुरुग्राम का बादशाहपुर थाना का जो थानादार जो लड़का को पकड़ा था, अब पता नहीं वो काहे छोड़ दिया। जब 302 का मुद्दाले जब वो बना, जब वो जान रहा है कि पत्नी का हत्या किया है, अब पत्नी के हत्या करने के बावजूद वो लड़का जब धराया तो छोड़ कह दिया। इस सवाल का विषय बनता है। हम कोशिश करेंगे कि फिर अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के माध्यम से इस सवाल को मैं जवाब उनसे हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से मैं ये सब जानकारी मैं दूंगा कि ऐसा ऐसा घटना जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी है, लड़का का पिता, लड़का का माता, लड़का उसका और जो भी इन्वॉल्व है, उसको जांच पूर्ण रूप से होना चाहिए। और जांच करके जो भी उसको सज़ा होना चाहिए, वहाँ सज़ा उसको होना चाहिए। सुनने में है कि रूपतपुर थाना एफआईआर लेने से इनकार कर रही थी। 18 घंटा लड़की का माता पिता, उसका बुआ बहन सब लोग थी वहाँ का थानेदार एफआईआर नहीं लिया गया। जब पब्लिक यही रुकनपुरा में आकर के अगजनी किया, तब आज आकर के एफआईआर लिया गया। तो ये तो बिहार सरकार के लिए हम कहें कि दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी के तो सरकार ऐसे भी भ्रष्ट हो चुका है कि हर जगह उनका अफसरशाही चल रहा है। पुलिस प्रशासन किसी को सुनता नहीं है। इससे बड़ा दुख की घटना क्या होगा जब किसी का बेटी का हत्या हो जाता है और थाना में जाने पर थाना का थानेदार हो या एसआई हो, आपका आवेदन देखने का छोड़ दीजिए, पढ़ने का छोड़ दीजिए, लेने से इनकार करता हो। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग बिहार में ऐसा थानेदार को हम लोग रखे हुए हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए आप या आपके पार्टी कहां तक क्या उचित कार्रवाई करेगी? देखिए, इनके न्याय दिलाने के लिए हम लोग दिन रात इकट्ठा कर देंगे। जो सच्चाई होगा उस पे हम लोग खड़े उतर रहे हैं और खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में इन लोग के परिवार के साथ हम लोग पूर्ण मुस्तैदी से हैं। इनके न्याय के लिए यहाँ से गुरुग्राम दिल्ली तक अगर हम लोग का लगना पड़ेगा तो हम लोग मुस्तैदी से यहाँ से दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। हमारे साथ आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या घटना घटी थी दिल्ली में जब आपका भाई वहाँ पहुँचे, तो क्या दृश्य था वहाँ का? जब मेरा भाई दिल्ली पहुंचा था तो पहले उसे नहीं पता था कि उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा। वो तो बस इस सोच में गया था कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं थोड़ा जाऊंगा, उसके ऊपर गुस्सा करूंगा और उतना ही करके मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब वो नीचे गया तो उसका हस्बैंड हरीश रंजन नीचे से कहीं जा रहा था चाबी लेके। तो उसने बोला, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बहन मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, आप भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मुझे आपसे बात करनी थी, आप फ़ोन उठाना चाहिए था ना, दीदी से बात नहीं हो पा रही है। तो उसने बोला, अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ करके। उसने बहुत ज़िद करी क्योंकि मुझे फ़्लैट नंबर नहीं पता है, आप चलिए और मेरा बात कराइए दीदी से, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूँगा। तो ज़बरदस्ती और समाज वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो वो फिर उसको ऊपर लेके गया। बाकायदा उसने दरवाज़े में चाबी लगा के ताले को खोला और जैसे खोलता है अंदर से गैस की बदबू आती है। मेरा भाई मुझे वापस से कॉल करता है बिना बहन को देखे कि वो कहाँ है। तो वो मुझे फ़ोन करके बोलता है, दीदी देखो यहाँ पे दीदी जो है गैस ऑन करके बैठी हुई है, अब मैं क्या करूँ? मैंने बोला कि ऐसा कैसे कर सकती है वो, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तब तो वो ऐसा कुछ करेगी ना, मेरी बात कराओ, ऐसा क्या हो गया कि उसने मेरे से बिना बात किए ऐसा कदम उठा लिया। जब वो अंदर जाता है बेडरूम में तो वो देखता है कि वो फांसी के फंदे से लटकी होती है, लेकिन उसका पैर ज़मीन पे होता है।
मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये सुसाइड कैसे हो सकता है। लोग इसे सुसाइड का नाम दे रहे हैं, स्पेशली उसका हस्बैंड हरीश रंजन और उसके पिता प्रोफेसर अभयानंद सुमन इसको कह रहे कि ये सुसाइड है। मैं उस वक्त बैंगलोर में मौजूद थी। मैंने अभयानंद सुमन को कॉल किया ये कहने के लिए कि आपके बेटे की वजह से मेरी बहन की जान गई है। उन्होंने बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से कहा, अच्छा निशा मर गई, जैसे उनको पहले से ये चीज़ खबर थी और अब उनको पता चल गया कि ऐसा कुछ हो गया है। जैसा आपने बताया कि बाहर से ताला बनता, तो किसी की पत्नी अगर घर में होती है तो बाहर से पति ताला लगाने का ये क्या वजह हो सकता है? किस वजह से लगाया होगा? वजह बस एक ही है जो सारे इंसान को समझ आना चाहिए। जब अंदर गैस चल रहा है, बंदा बाहर जा रहा है और अंदर फांसी में लटकी हुई है, और तब की उसकी जान कब की जा चुकी थी। मेरा भाई 10 बजे वहाँ पहुँचा था और उस लड़की की जान 10 घंटे पहले चली गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस जब आया था तो एम्बुलेंस में रह रहा कंपाउंडर ने बताया कि इसकी जान रात को ही चली गई है, आप काफ़ी लेट हो गए हैं, अब इसको हॉस्पिटल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके हिसाब से लड़की रात को मर गई, तो उसका हस्बैंड रात को कहाँ था? आपका भाई अगर देखता है वहाँ साक्षी रूप में था, तो उसके शरीर पे किसी तरह का दाग? उसके शरीर पे दाग था, लेकिन गर्दन के लेफ़्ट साइड में दाग था। एक अगर कोई भी लड़की फांसी लगाती है तो उसके पूरे सर्कुलर में, पूरे गर्दन में सर्कुलर पोजीशन पे होगा, लेकिन उसके एक साइड पे स्पेसिफिक दाग था, जैसे पर्टिकुलरली उसका गला घोट के मारा गया हो। और हाथ पैर पे कोई निशान? उसके दोनों हाथ काले पड़े हुए थे, एक कलाई के नीचे दोनों हाथ उसके काले थे और पैर भी काले हुए पड़े थे, जैसे लग रहा था उसे रस्सी से बांधा गया हो। उसके बाद हत्या की गई? उसके बाद उसकी हत्या की गई है। सरकार या प्रशासन से क्या मांग है? जिस तरीके से इस को उसने अंजाम दिया है ना, उसी तरह सरकार को इस इंसान की जान लेनी चाहिए, इसे फांसी होनी चाहिए, और उसके पूरे परिवार को जिसने उसका सपोर्ट किया उसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसी घटना समाज में किसी लड़की के साथ ना कर सके। ऐसे इंसान को कभी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो दहेज, उनको दहेज से बहुत प्यार था, हर चीज़ पे उन्हें दहेज चाहिए था, और दूसरी एक लड़की है पौलेमी गांगुली, मैं उसका फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। ये कौन लगती थी उसकी? कहने को तो वो दोस्त थी, लेकिन उसको दोस्त से ज़्यादा ही समझता था, क्योंकि उसको हर एक चीज़ पता होता था जो एक हस्बैंड वाइफ को बस जानना चाहिए। उसके अलावा हर एक चीज़ इस लड़की को पता होती है। तब की ये लड़की शादीशुदा है, इसकी एक 10 साल की बेटी भी है, इसकी सास भी है और इसका हस्बैंड भी है, और सब एक साथ रहते हैं। ये रहने वाली कहाँ की है? ये हरीश रंजन के घर से 10 मिनट की दूरी पर रहने वाली लड़की है। कई बार इसने कोशिश की निशा रंजन से, मेरी बहन से मिलने की, बट हरीश रंजन इससे मिलने नहीं देता था कभी भी। इससे बातचीत कभी हुई है आपकी बहन की? मेरी बहन की हमेशा इससे बातचीत होती थी, क्योंकि हरीश रंजन ने इसका नंबर दे दिया था, और नंबर देने के बाद ये काफ़ी घटिया बातें करती थी। मतलब ऐसी बातें जो एक हस्बैंड वाइफ को पता होती थी, वैसी बातें इसको बताती थी कि देखो तुम्हारा हस्बैंड है, स्टिल मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में पता है और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में भी पता है। यानी कि सारा इंटरनल बातें इसको पता है? सारी चीज़ें पता होती थी। इवन दो इसके कैरेक्टर को लेके भी उस लड़की ने बहुत बारी इसके बारे में बात किया कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, तब कि उसका हस्बैंड उसके सामने ऐसी कोई बातें नहीं करता था।